मेरे बाबा मेरे सामने खड़े होकर जो बात बोल रहे थे उसे मानना मेरे लिए बेहद मुश्किल होता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बाबा इस तरह की बात कर सकते हैं। मैं उनसे हर चीज़ की उम्मीद कर सकता था, लेकिन इस बात की उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं घर को पूरा तहस नहस कर दूं। मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा, आप कान खोल कर मेरी बात सुन लें। मैं मर जाऊंगा, लेकिन जोया से किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगा। मुझे पता था कि मैं अपने बाप से बहुत बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन आज अगर मैं चुप रह जाता तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। मैं ऐसा कुछ भी करने के काबिल नहीं था। मैंने गुस्से से ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, आखिर आपने उसमें देखा क्या है? सिर्फ खूबसूरती और उसके बाबा की दौलत पर घमंड करने के अलावा उस लड़की को कुछ नहीं आता। वो 2 टके की लड़की मुझे जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती है। ज़रा किसी नौकर से गलती हो जाए तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसे किसी गरीब इंसान पर रहम नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वह कोई जल्लाद हो इस दुनिया की, हुक्मरान हो। बाबा, आपने उसमें क्या देखा जो आप अपनी उसकी शादी उससे कराना चाहते हैं? मैं बेबस होकर चिल्लाया था। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं उसी पल जोया को कत्ल कर दूंगा, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे लगा था कि मेरे इतने गुस्से को देखकर वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात सुनते ही अपनी आंखें माथे पर चढ़ा ली और गुस्से से गुजरते हुए बोले, एक बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, जोया के अलावा इस घर में बहू के रूप में कोई और नहीं आएगी। अगर तुमने जोया से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें किसी और से भी शादी करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी तुम्हें मेरा चेहरा देखने की इजाज़त नहीं होगी। मेरी बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। जोया ही तुम्हारी दुल्हन बनेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। उनका अंदाज़ तो 2 टूक था जो मुझे और भी ज़्यादा बबोला कर रहा था, वरना आम तौर पर वह मुझसे हमेशा दोस्ताना रवैया रखते थे। मेरी पसंद नापसंद को हमेशा अहमियत देते थे। अक्सर मजाक करते हुए मुझसे मेरी पसंद का जिक्र करते थे। मैं स्वाभाविक शर्मिंदगी के कारण चुप रहता था, लेकिन आज उनके इस फैसले को देखकर मुझे उनसे नफ़रत सी होने लगी थी। हैरानी की बात यह भी थी कि आज बाबा को अचानक क्या हो गया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने रुखसार के लिए इतना ज़्यादा प्यार जताया हो। वह पूरे परिवार में एकमात्र ऐसी लड़की थी। मैं मर जाऊंगा, लेकिन जोया से कभी भी किसी भी हालत में निकाह नहीं करूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर वर्षों से दबा हुआ गुस्सा एक साथ बाहर निकल आया। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और सांसें इतनी तेज़ चल रही थी जैसे सीने के अंदर कोई तूफ़ान कैद हो। मेरे बाबा मेरे सामने बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नाराज़गी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उनकी वही खामोशी मुझे और बेचैन कर रही थी। मैं उनसे बचपन से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। मेरे लिए वो सिर्फ बाबा नहीं थे, वो मेरी दुनिया थे। उनकी हर बात मेरे लिए कानून जैसी थी। लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा था कि वो मुझसे समझ ही नहीं पा रहे थे। मैंने फिर गुस्से में कहा, आपको मेरी खुशी से कोई मतलब है भी या नहीं? आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? आप बस फैसला सुना जा रहे हैं जैसे मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं आपकी हो। इतना कहकर मैंने सामने रखी कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी दूर जाकर दीवार से टकराई और ज़ोर की आवाज़ हुई। तभी माँ दौड़ती हुई कमरे में आई। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने घबराते हुए कहा। लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर जैसे गुस्से का भूत सवार था। मैंने कहा, माँ आप बीच में मत बोलिए। आज
मुझे जवाब दी चाहिए। बाबा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया। उनकी आंखों में पहली बार मैंने दर्द देखा। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर मेरी बात पूरी सुन लेते तो शायद ये सब नहीं होता। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी गुस्से से भरी हुई थी। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? आपने फैसला कर लिया है कि मेरी शादी जोया से होगी और मुझे बस सिर्फ झुकाकर मान लेना चाहिए। बाबा कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर वो कमरे में रखी पुरानी अलमारी के पास गए। अलमारी खोली और सामने से एक पुरानी फाइल निकालकर मेरे सामने रख दी। इसे खोलो। मैंने गुस्से से फाइल उठाई और खोलकर देखने लगा। अंदर कुछ पुराने कागज़ और तस्वीरें थी। पहली तस्वीर देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर में मैं था, लेकिन मेरे हाथ जो लड़की खड़ी थी वो जोया थी। मैं हैरान रह गया। ये तस्वीर लगभग 15 साल पुरानी थी। मैंने बाबा की तरफ देखा। उन्होंने भरी आवाज़ में कहा, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने और जोया के पिता ने एक वादा किया था। मैं बीच में बोल पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बात सुनो। बाबा पहली बार ऊंची आवाज़ में बोले। पूरा कमरा शांत हो गया। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? जिस जोया से शादी करने से तुम इतनी नफ़रत कर रहे हो, वो पिछले 5 साल से तुम्हारी वजह से एक दर्द अपने अंदर छुपा कर जी रही है। मैं समझ नहीं पाया, क्या मतलब? बाबा की आंखें नीचे झुक गई। उन्होंने कहा, 2 साल पहले तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद बहुत कम है। मैं चौंक गया, लेकिन मुझे तो बस इतना याद है कि मैं अस्पताल में था। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें बचाने के लिए जिस इंसान ने सबसे पहले अपना खून दिया था, जिसने 3 दिन तक अस्पताल के बाहर बैठकर भगवान से तुम्हारी ज़िंदगी मांगती थी, वो जोया थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में अचानक सब कुछ शांत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। और उसी समय बाहर दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा। दरवाजे पर जोया खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसने कांपती आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें मेरी वजह से इतनी नफ़रत है तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। आगे कहानी और लंबी की जा सकती है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।